जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र सिहानी गेट का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर दबंगों ने शटर का ताला तोड़कर दुकान का कीमती सामान लूट लिया और बाकी रोड पर ही फेंक दिया, जिसके बाद दुकान पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। वहीं दुकान मालिक ने दबंगों के खिलाफ थाना सिहानी गेट में तहरीर दी थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने आत्मदाह की कोशिश की। आपको बताते चले कि मुस्तकीम का लगभग 30 वर्ष से गाजियाबाद सेकंड G6 हापुड़ रोड पर निकट फायर स्टेशन गाजियाबाद में कूलर बनाने का एक छोटा सा कारखाना है, जिसका वह दुकान मालिक को समय से किराया अदा कर रहे हैं। मुस्तकीम ने बताया कि जब से लॉकडाउन चला है वह सरकार के नियमों का बखूबी पालन कर रहे हैं और लॉकडाउन में दुकान नहीं खोल पा रहे थे। इसी का कुछ दबंगों ने फायदा उठाकर दुकान का शटर तोड़कर दुकान में रखा कीमती सामान लूट लिया और बाकी का रोड पर ही फेंक दिया तथा दुकान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जिसकी कारखाना मालिक मुस्तकीम ने सिहानी गेट थाने में FIR दर्ज करानी चाहिए तो FIR नहीं हुई है। वहीं मुस्तकीम ने इंसाफ न मिलने पर आत्मदाह की कोशिश की थी, जिसको आसपास के लोगों ने समझा बुझाकर ढांढस बंधाया, मगर आला अधिकारी है कि उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। शायद उन्हें किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। वहीं मुस्तकीम ने सिहानी गेट पुलिस पर भी सांठ-गांठ का आरोप लगाया है और जो अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। आरोपी पीड़ित को लगातार धमकियां दे रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है और चेतावनी भी दी है कि अगर मुझे जल्द इंसाफ न मिला तो आत्मदाह करना मेरी मजबूरी होगी, क्योंकि मेरे पास परिवार की गुजर बसर करने के लिए इससे अलग कोई जरिया नहीं है। KT लाइव न्यूज के लिए हसन खान की रिपोर्ट। जी आपका नाम? मेरा नाम मुस्तकीम है जी, मैं मुरादनगर का रहने वाला हूँ। एक वीडियो कल वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि आप आत्मदाह कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मैं आत्मदाह इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा कारखाना गाज़ियाबाद में है, सेकंड G6 हापुड़ रोड निकट फायर स्टेशन गाज़ियाबाद। किस चीज़ का कारखाना है? मेरा कारखाना है कूलर का और मकान मालिक का विवाद था चाचा भतीजे का, और लॉकडाउन के चक्कर में हम जा नहीं पा रहे हैं। हमारे से बाद में जो है उन्होंने दुकान का शटर तोड़ा है, काटा है और सामान लूट के कीमती वो सब गायब कर दिया है। जो छोटा मोटा बचा है वो वहाँ पर डाल रखा है और हमें 1 महीना हो गया भागते भागते शासन प्रशासन के पास। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और सिहानी गेट के जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारी कुछ नहीं सुन पा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस चक्कर में हमने दर भटक के हमें कोई कामयाबी नहीं मिली है और कामयाबी ना मिलने के बावजूद हम जो है हमने यही चाहा कि भाई अब आत्महत्या कर ली जाए, इसके अलावा हमारे पे कोई चारा नहीं है। हमारा परिवार बहुत स्थिति नाजुक में चल रहा है क्योंकि कर्ज ज़्यादा हो गया है और काम चल नहीं पा रहा है और छोटे छोटे बच्चे हैं, खर्चा कैसे चलेगा। इसलिए हमें आत्मदाह हमें करनी है, नहीं तो हमें इंसाफ दिलाएं। आज हमें करनी थी आत्मदाह, मगर कुछ लोगों ने आके ये कहा, कल हमारे पास वकील साहब भी आए, वो कहने लगे कि नहीं आपको इंसाफ पूरा मिलेगा। हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। लगभग कितने का सामान होगा जो आपका लूटा गया है? मेरी दुकान 1990 से है। मेरे पे जो है सबले प्रूफ हैं, सनूर विभाग का रजिस्ट्रेशन है जो मेरे पास 2025 तक का है और उसके बावजूद BSNL का नंबर मेरे नाम से है और जो है बैंक का खाता वहीं उस पते से ही है और गैस का सिलेंडर भी उसी पते से है। सब कुछ प्रूफ मेरे पास हैं और यहाँ तक के जो बिजली का बिल है वो भी मीटर मेरा ही मेरे नाम से लगा हुआ है। क्या कारण है जो वो लोग आपको इस तरह से दुकान लूट ली गई?
अब से पहले जो है उन्होंने क्या काम किया था, जब बुढ़ा जिंदा था तो बुढ़े के जिंदे होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे पास एक बार सामान फेंका था। मुरारी लाल शर्मा, तो उस समय पे मैंने 2008 में मैंने पगड़ी के तौर पे उनको पैसे दिए थे, क्योंकि मैं 1990 से जो है मेरी दुकान थी। बीच में उन्होंने किराया बढ़ाने की कोशिश करी, तो या तो किराया बढ़ा दे या फिर जो है मुझे पगड़ी दे, तो मैंने 2,80,000 रुपये उनको पगड़ी के दिए हैं। और पगड़ी के देने के बावजूद इन्होंने जो है ना सामान मेरा फेंक दिया था। तो मुरारी लाल शर्मा ने अपने बहू बेटों को पकड़वा दिया था। जब जो है द्विवेदी जी थे, जो थाना अध्यक्ष थे उस समय पे द्विवेदी जी थे, उन्होंने जो है फिर फैसला करा दिया और मेरा सामान अंदर करा दिया था। और अंदर रखने के बावजूद अब लॉकडाउन का कारण बने इस सामान में इन्होंने क्या काम करा है कि वहाँ पर मेरी मौजूदगी थी नहीं, मेरे से बाद में लॉकडाउन का सहारा लिया और उसके बावजूद इन्होंने शटर काटा और जो कीमती सामान था सब लूट के इन्होंने पार कर दिया। जो अचरा कचरा है वो दुकान के बाहर फेंक दिया, जिसमें के ये 30-35 लाख रुपए का सामान मेरा है वहाँ पर जो उसमें था। और इसमें जो है रामपाल है, अरुण है, अनिल है, पूजा है और बंटी है और उनका दामाद है कौशल्य, और भी गुंडे उन्होंने बुला रखे थे अन्य लोग। ऐसा सुनने में आ रहा है आपको अब से पहले भी धमकियां मिलती रही हैं? मुझे धमकी ये देते हैं कि या तो गोली मार देंगे, नहीं तो जो है आए दिन वो उनकी जो है लेडीज़ है लड़ती हैं मेरे से, मुझे तंग करती हैं। और वो ये कहती हैं पूजा और उसकी साबू की घरवाली ये कहती है अरुण की कि मैं तुझे जो है 76 का केस लगवा के और तेरे लोंडों को जो है ना, दोनों लोंडों को मैं थाने में भिजवा के जो है ना जेल भिजवा दूँगी। अब आप क्या चाहते हो? मैं तो केवल इंसाफ चाहता हूँ, इस पर भरोसा है क्योंकि वो आदरणीय योगी जी जो है अच्छी बात करते हैं और सबको इंसाफ दिलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि योगी जी तक मेरी बात ये पहुँचे और मुझे इंसाफ दिलाएं, शासन प्रशासन सहित।